बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं आपको कुर्बानी के मसाइल अर्ज़ करूँगा, मन्नत के बारे में या नज़र के बारे में, और उसके बाद वक्त वगैरह बवज्जा नज़र के जो उसके मानी में हैं कुर्बानी वाजिब होने के बयान में मैं अर्ज़ करूँगा। एक शख्स ने कुर्बानी के वास्ते एक बकरी ख़रीदी और अपनी ज़ुबान से उसकी कुर्बानी वापस कर ली, फिर दूसरी ख़रीदी तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसको पहली बकरी फ़रोख्त करने का इख्तियार है। और अगर दूसरी बकरी बानिस्बत पहली बकरी के जो है ख़राब यानी कम कीमत हो और उसने दूसरी बकरी ज़िबा की, तो जिस कदर दोनों बकरियों की कीमत में तफावत है वो सदका कर दे, क्योंकि जब उसने पहली बकरी को अपनी ज़ुबान से वाजिब कर लिया तो पहली बकरी की मालियत की कदर अपने ऊपर अल्लाह ताला के वास्ते वाजिब कर लिया, तो उसको जो है रवाना होगा कि अपने वास्ते कुछ बचा रखे, इस वास्ते के दूसरी की कीमत से जिस कदर पहली की कीमत जो है पहली की कीमत जो है जैसा मैंने अर्ज़ किया ज़ायद है, वो सदका करना वाजिब है। और हमारे बाद मुशाइख ने फरमाया कि ये उस वक़्त है कि जिस शख्स ख़रीदने वाला जो है फ़कीर हो, अगर तवांगर हो यानी गनी हो तो उस पर वाजिब नहीं है कि बढ़ती कीमत सदका करे। और शम्सुल अइम्मा सख्सी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सही यही है, गनी और फ़कीर दोनों का हुक्म यकसां है, यानी उस पर वाजिब है कि बढ़ती कीमत सदका कर दे, खा तवांगर हो या फ़कीर हो। इस वास्ते के गनी पर कुर्बानी का वजूब अगर बरज़िमा होता है, मगर तअय्युन उसके मुअय्यन करने से हो जाता है। बस ये बकरी जो उसने मुअय्यन की बकदरे उसकी मालियत के मुतय्यन होगी, इस वास्ते के तअय्युन में उसी का एतबार किया जाएगा। अगर किसी तवांगर ने कुर्बानी का जानवर ख़रीदा यानी बकरी, फिर वो गुम हो गई, फिर उसने दूसरी ख़रीदी, फिर गुमशुदा को अय्याम कुर्बानी में पाया, तो उसको इख्तियार है कि दोनों में से जिसको चाहे कुर्बानी करे। अगर तंग दस्त हो और उसने एक बकरी खरीदी, उसकी कुर्बानी वाजिब कर ली, फिर गुम हो जाने से दूसरी खरीदी, फिर पहली को पाया, तो मुशाइख कराम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उस पर दोनों का कुर्बानी करना लाजिम है। ये मसला फतावा काज़ी खां और फतावा आलमगीरी में मौजूद है। अगर किसी ने 10 जानवर की कुर्बानी अपने ऊपर वाजिब की तो मुशाइख ने फरमाया कि उस पर सवाए 2 के कोई वाजिब ना होगी। अज़ीज़ मुस्लिम, ये नज़र मन्नत के मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मसाइल, इस वास्ते कि असल में 2 ही का बयान आया, ऐसा ही किताब में मज़कूर है, और सही ये है कि उस पर वाजिब होंगी। ये मसला ज़हरिया में है। अगर किसी ने कुर्बानी के वास्ते एक बकरी खरीदी, फिर उसको फ़रोख्त किया और अय्याम कुर्बानी में दूसरी खरीदी, तो उसमें 3 सूरतें हैं। अव्वल आके कुर्बानी की नीयत से एक बकरी खरीदी, तो दोम ये कि बग़ैर नियत कुर्बानी के बकरी खरीदी, फिर कुर्बानी की नियत की, सोम ये कि बग़ैर नियत कुर्बानी के खरीदी, फिर अपनी ज़ुबान से उसकी जो है कुर्बानी वाजिब कर ले, यानी ये कहा कि अल्लाह ताला के वास्ते मुझ पर वाजिब है, इस साल मैं इसकी कुर्बानी करूँगा। बस अव्वल सूरत में मुवाफ़िक़ ज़ाहिरी रिवायात के वो बकरी या बकरा जो है दिहा ना हो जाएगी, ता वक्त है कि अपनी ज़ुबान से उसकी कुर्बानी वाजिब ना करे। और हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की है कि वो बकरी जो है मुजर्रद नियत से इदिया हो जाएगी, जैसा कि ज़ुबान से उसकी कुर्बानी वाजिब करने में हो जाती है। अज़ीज़ मुस्लिम, ये मन्नत और जो है मैं कुर्बानी के मसाइल अर्ज़ कर रहा हूँ। इसी को इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने और हज़रत और बाद मुताख़िरीन ने जो है लिया है इस मसले को। और इमाम मोहम्मद ने मुंतका में मरवी है कि एक शख्स ने कुर्बानी के वास्ते एक बकरी ख़रीदी और ख़रीद जो है कि वक़्त कुर्बानी की नीयत जो है उसने जो है मुय्यद कर ली, दल बन कर रखी, तो नीयत के मुवाफ़िक़ इदहिया हो जाएगी। फिर अगर अय्याम कुर्बानी से पहले उसने सफ़र किया तो उसको फ़रोख्त कर सकता है, और बवज्जा मुसाफ़रत के कुर्बानी उससे साकित हो जाएगी। और सूरत 2 यानी बग़ैर नियत कुर्बानी के ख़रीद कर फिर कुर्बानी की नियत की, ये ज़ाहिरी रवायात में मज़कूर नहीं है। और हसन ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से रिवायत किया कि वो इदिया ना हो जाएगी, हत्ता कि अगर उसने ये बकरी फ़रोख्त कर दी तो उसकी जो है बै जायज़ होगी और हम उसको लेते हैं। और तीसरी सूरत यह है कि यानी ख़रीदने के बाद अपनी ज़ुबान से उसकी कुर्बानी वाजिब की तो बिल इत्फ़ाक़ सब के नज़दीक दिया हो जाएगी। ये मतलब फतावा काज़ी खां और
आलमगीरी में मौजूद है। एक शख्स ने ऐसी बकरी जिसको उसने बानियत कुर्बानी खरीदा था, बलानियत कुर्बानी ज़िबा किया तो जायज़ है कि ख़रीदने के वक़्त की नीयत काफ़ी है। ये मसला दजीज़ कुर्दी में मौजूद है। एक शख्स ने कुर्बानी की नीयत से एक बकरी खरीद कर फ़रोख्त कर दी, फिर दूसरी खरीद कर कुर्बानी की और पहली बकरी उसने 20 दिरहम को फ़रोख्त किया और मुश्तरी के पास उसमें से ज़्यादती हो गई, यानी वो 30 दिरहम की हो गई, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक पहली बकरी की बै जायज़ है। उस पर वाजिब होगा कि दूसरी से पहली में जिस कदर मुश्तरी के पास ज़्यादती होगी ये ज़्यादती की मिक़दार सदका कर दे। और हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक पहली बकरी की बै बातिल है, बस पहली बकरी मुश्तरी से ले ली जाएगी। ये मसला तारखानिया में मौजूद है और आलमगीरी ने भी लिखा है। एक शख्स ने तिजारत के वास्ते एक बकरी खरीदी, फिर अपनी ज़ुबान से उस कुर्बानी वाजिब कर ली, उसकी कुर्बानी वाजिब कर ली, तो उस पर वाजिब है कि ऐसा ही करे। अगर न किया यहाँ तक कि या में कुर्बानी गुजर गए तो उसको बैन ही सदका कर दे। ये मसला हावी में मौजूद है। और अगर दो बकरियां कुर्बानी की तो ऐसा ये है कि दोनों की जो है दोनों से कुर्बानी होगी, क्योंकि हसन ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से रवायत किया है कि कुछ डर नहीं है कि एक बकरी से कुर्बानी करे या दो बकरियों से कुर्बानी करे। ये मसला वही सख्ती में मौजूद है। एक शख्स ने इदहिया 30 दिरहम को ख़रीदा तो दो बकरियां बानिस्बत एक अफजल है, बखलाफ उसके कि अगर 20 दिरहम को जो है ख़रीदे तो एक बकरी बानिस्बत दो बकरियों के बेहतर है, क्योंकि 30 दिरहम में कुर्बानी के वास्ते 20 जो है जैसी सन की और जितनी बड़ी चाहिए अच्छी पूरी दो बकरियां आती हैं और 20 दिरहम में नहीं आती। हत्ता कि अगर कहीं आती हों तो बकरियां खरीदना बेहतर होगा। अगर 30 दिरहम में दो बकरियां ऐसी ना मिले तो एक बकरी खरीदना अफजल होगा। ये मसला फतावा कुबरा में मौजूद है। एक शख्स ने एक बकरी कुर्बानी की नियत की और किसी बकरी को मुहैया नहीं किया तो उस पर एक कुर्बानी वाजिब होगी और इसमें से खा नहीं सकता, और अगर कुछ खाया तो इस कदर कीमत जो है सदका करनी वाजिब होगी। ये मसला दजीज़ कुर्दी में मौजूद है। एक शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि मैं एक बकरी कुर्बानी करूं, फिर उसने बिदना या गाय कुर्बानी की तो जायज़ है। ये मसला सिराजिया में मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको कुर्बानी के वक़्त के बयान में याद करूँगा कि कुर्बानी का वक़्त क्या है। कुर्बानी का वक़्त 3 रोज़ तक है, यानी ज़िलहज की 10वीं, 11वीं और 12वीं, और अव्वल तारीख अफजल है, यानी जिस दिन हम ईद पढ़ते हैं, और 10वीं तारीख तलू फजर से लेकर 12वीं तारीख ग़ुरूब आफ्ताब तक है। इन अयाम के दिन रात में जो है कुर्बानी जायज़ है, मगर कम रुतबा मिलेगा आपको, लेकिन रात में ज़िबा करना मकरूह भी है। अगर यौम अदहा यानी कुर्बानी के दिन में शक हुआ तो मुस्तहब यह है कि तीसरे रोज़ तक ताख़ीर न करे। अगर ताख़ीर कर दी तो मुस्तहब यह है कि उसमें से कुछ न खाए और सब कुछ जो है सबको सदका कर दे, और जिस जानवर को ज़िबा किया है उसको ज़िबा की हुई हालत में जो कीमत अंदाज़ा की जाए और जिस कदर उसके ज़िंदा होने की हालत में कीमत अंदाज़ा की जाए, उन दोनों कीमतों में जिस कदर फ़र्क हो उस कदर जो है दाम भी सदका कर दे। क्योंकि अगर कुर्बानी के गैर वक़्त में वाक़या है हुई तो ये शख़्स अहदा जो है वाजिब से उसके खारिज नहीं हो सकता। ये मुहित सरसी में लिखा है। अयाम नहर 3 दिन है, अयाम तशरीक 3 दिन है, और ये दोनों 4 पूरे होते हैं कि इनमें से 4 में से अव्वल रोज़ फ़कत यौम नहर है, और इन 4 चीज़ों में से आखिर रोज़ फ़कत यौम तशरीक है, और बीच के दोनों रोज़ जो है यौम नहर भी हैं और यौम तशरीक भी हैं। और इन अयाम में कुर्बानी करना बानिस्बत कुर्बानी के दाम सदका करने से अफजल है, क्योंकि अगर उसने कुर्बानी की तो वाजिब अदा हो या सुन्नता हुई, अगर दाम सदका के तो महज ततू है, बस उस पर उसको फजीलत है। ये मसला हिदाया में मौजूद है। और सवाई शहर वालों के वास्ते वक्त मुस्तब तलू आफ्ताब के बाद है और अहल शहर के हक में खुतबा के बाद ही है। ये मसला ज़हरिया में मौजूद है। अगर किसी ने ऐसी हालत में ज़िबा किया कि अय्याम नमाज में था तो नहीं जायज़ है, और इसी तरह अगर ऐसी हालत में ज़िबा किया कि इमाम ने बकदरे तशहूद के कायदा नहीं किया था तो भी यही हुक्म है। और अगर ऐसी हालत में ज़िबा किया कि इमाम ने बकदरे तशहूद के कायदा कर लिया था मगर हनूज सलाम नहीं फेरा था, तो मशाइख ने फरमाया कि बकियास कौल आज़म इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह कौल के मुताबिक जायज़ नहीं है। जैसे कि नमाज में होने की हालत में जो है ऐसा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इमाम रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है अपनी हरकत से नमाज से बैर होना फ़र्ज़ है। ये मसला बदाए में मौजूद है और यही सही है। ये खज़ानतुल मुफ्तीन में है और आलमगीरी में भी है। अगर ऐसी हालत में ज़िबा किया कि इमाम ने एक सलाम फेरा था तो बिल इत्फाक कुर्बानी जायज़ है। ये मसला फतावा काजी खां में मौजूद है।
اگر امام نماز سے فارغ ہو گیا اور ہنوز عطیہ جو ہے خطبہ نہیں پڑھا ہے تو ذبح کرنا جائز ہے، یہ مسئلہ محی سخسی میں موجود ہے۔ اور تشہد کے بعد جب تک امام نے سلام نہ پھیرا ہو تو تب تک قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ مسئلہ صحیح ہے، یہ مسئلہ خزانۃ المفتین میں موجود ہے۔ ایام نے امام صاحب نے نماز پڑھی، پھر لوگوں نے قربانی کی، پھر معلوم ہوا کہ امام صاحب نے بلا وضو نماز پڑھی ہے تو قربانی جائز ہوگی۔ اگر لوگوں کے متفرق ہونے سے پہلے امام کو یاد آ گیا کہ میں نے بلا وضو نماز پڑھی ہے تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا اور قربانی کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ عزیزان محترم فتاوی عالمگیری میں موجود ہے اور باقی فتاووں میں بھی موجود ہے۔ اگر شہر سے اتنی دور نکل گیا کہ وہاں مسافر کو نماز قصر کرنا جائز ہے تو نماز جو ہے عزیزان محترم عید سے پہلے قربانی جائز ہوگی، ورنہ نہیں، یہ خزانۃ المفتین میں موجود ہے۔ اور فقیر اور توانگری موت ولادت آخر ایام نہر کا اعتبار ہے۔ اگر کسی نے اپنی ذات سے یا اپنے فرزند سے ایک بکری خریدی پھر قربانی نہ کی یہاں تک کہ امام قربانی گزر گئے تو اس پر واجب ہوگا کہ یہ بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، اور حسن بن زیاد نے فرمایا کہ اس پر کچھ صدقہ واجب نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر کسی خالص بکری کی قربانی واجب کر لی تو عزیز محترم قربانی کی نیت سے کوئی بکری خریدی ہو، پھر ایسا نہ کیا یہاں تک کہ ایام قربانی گزر گیا تو اس کو زندہ جو ہے صدقہ کر دے، اور اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کو فروخت کیا تو اس کے دام صدقہ کر دے، اور اگر اس کو ذبح کرے اس کا گوشت صدقہ کر دیا جائے تو جائز ہے، مگر اس بکری کے زندہ ہونے کی حالت میں قیمت اگر ذبح کی ہوئی سے زائد ہو تو جس قدر زائد ہو تو وہ بھی صدقہ کرے۔ اگر اس میں سے کچھ کھایا تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا یہاں تک کہ دوسرے سال میں قربانی کے ایام آ گئے اور اس کو سال گزشتہ قربانی میں ذبح کیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ بس اگر اس کو بعد ایام قربانی کے فروخت کیا تو اس کا ثمن یعنی قیمت صدقہ کر دے۔ بس اگر اس کو اتنے داموں سے فروخت کیا کہ لوگ اپنے انداز میں خسارہ اٹھا لیتے ہیں، یعنی کوئی اندازہ جو ہے اندازنے والا اتنے کو اندازہ کرتا ہے تو خیر کافی ہے، اور اگر اتنے کو فروخت کیا تو لوگوں میں سے کوئی اس قدر کم نہیں قیمت اندازہ کرتا ہے تو جتنی قیمت اس کو بھی صدقہ کر دے۔ یہ مسئلہ زہریہ میں موجود ہے۔ اگر کسی نے وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کر دی جائے اور قربانی کا جانور بکری یا گائے وغیرہ کچھ نہ بتلایا اور نہ اس کا ثمن قیمت بیان کیا تو یہ جائز ہے، اور یہ وصیت بکری پر واقع ہوگی۔ بخلاف اس کے کہ اگر کسی کو وکیل کیا میری طرف سے قربانی کر دے اور کوئی جانور نہ بتلایا نہ اس کے دام بتلائے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بدائع میں موجود ہے۔ اگر کسی شخص ایام نہر میں توانگر ہوگا مگر اس نے قربانی نہ کی یہاں تک کہ قربانی کے ایام میں مر گیا قبل اس کے کہ ایام قربانی گزر جا تو اس کے ذمہ سے قربانی ساقط ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت واجب نہ ہوگی۔ اگر ایام قربانی گزرنے کے بعد اس کے ذمہ سے بکری کی قیمت صدقہ کرنی ساقط ہوگی، حتیٰ کہ اس پر واجب ہوگا کہ اس قدر قیمت صدقہ کرنے کی وصیت کرے۔ یہ مسئلہ زہریہ فتاوی میں موجود ہے۔ شہر کے رہنے والے نے ایک وکیل کیا کہ میری بکری قربانی کر دے اور خود جو ہے شہر میں چلا گیا، پھر جو وکیل جو ہے یہ جانور قربانی کا شہر سے نکال کر ایسی جگہ لے گیا تو جو شہر میں سے نہیں گنا جاتا اور وہاں ذبح کر دیا، پس اگر موکل جو ہے 100 اس شہر میں ہو تو وکیل کا اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہوگا۔ اگر شہر میں لوٹ آیا اور وکیل کو اس کے واپس آنے کا حال معلوم ہوا تو بلا خلاف وکیل کا قربانی کرنا موکل کی طرف سے جائز نہ ہوگا۔ اور اگر وکیل کے موکل کا شہر میں واپس آنا جو ہے معلوم نہ ہو تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کیا ہے کہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ یہ قربانی موکل کی طرف سے جائز ہوگی۔ یہ مختار مسئلہ ہے، یہ قذافی اور کبریٰ میں ہے۔ عزیزان محترم آج میں نے منت، نظر، قربانی کے متعلق مسائلات کیے، انشاءاللہ پھر آپ کو میں اقامت الواجب کے متعلق عرض کروں گا قربانی کے مسائل۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ میرا چینل کرمانی ٹی وی کرمانی 3 جو ہے آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ لوگوں تک یہ مسائل پہنچے اور ان پر وہ عمل کریں۔ آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ میں آخر میں یہی التماس کرتا ہوں، آمین ثم آمین۔